नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ बाय अमन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर में आए हुए टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर देख कर जाएं। वीडियो में बने रहे लास्ट तक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एसएससी सीजीएल 2024 टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ, टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम चर्चा करेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं में सेम पैटर्न पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप जरूर देखकर जाएं। चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 265 के पावर 4081 है, प्लस 9 को 266 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? आपको बताना है। रिमाइंडर पूछ रहा है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं विद इन सेकेंड। करना क्या है? 265 पावर कितना आपको दिया है? 4081। आपको क्या करना है? पावर में आपको क्या करना है? 4 से आपको डिवाइड करना है। पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो बचता है उसको आपको लिखना है, इसको हटाना है पूरा। इसके बाद रिमाइंडर को आपको लिखना है। तो 4 से भाग करने का रूल क्या है? पूरे में आपको भाग नहीं करना है, लास्ट के 2 डिजिट में आपको भाग करना है। कितनी बार में जाएगा? 20 बार में जाएगा। ठीक है, और 20 चौक 80 कितना बच रहा है? रिमाइंडर कितना बच रहा है? रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो सभी को रिप्लेस करना है और क्या करना है? रिमाइंडर को पावर में लिखना है। ठीक है, तो 265 के पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पावर को हटा के रिमाइंडर को पावर के रूप में आपको लिखना है। ठीक है, इतना सा काम करना है। प्लस क्या करना है? 9 कर देना है और डिवाइड कितने से आपको करना है? 266 से आपको डिवाइड करना। ऐड कर लीजिए, कितना होगा? 9 5 14 हो जाएगा और इसके बाद 6 और 1 7 हो जाएगा, 274 हो जाएगा। 266 से भाग करना है, एक बार में लगेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 66 4 70 और इधर 4 74। रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका? रिमाइंडर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में क्या करना है? आपको पावर में 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर जो बच रहा है, पावर को हटा के रिमाइंडर जो बच रहा है पावर के रूप में आपको लिखना है। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप कमेंट कीजिए। पहला, 2 धावक सोनी और मोनी 200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, एक ही दिशा में, डायरेक्शन क्या है? सेम है, में दौड़ना शुरू करते हैं। शुरुआत में कितने समय बाद, ठीक यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? टाइम पूछा जा रहा है। वे शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। तो यहां पर 2 चीजें हैं। पहली चीज क्या है? आपको डायरेक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएगा और सेम डायरेक्शन में क्या होगा? घट जाएगा। तो यहां से कितना अंतर आएगा? 18 और 24 का 6 का अंतर आएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी क्या हो गई? यहाँ पे स्पीड आपको पता चल गई। दूसरी चीज क्या है? पूछा क्या जा रहा है आपसे? टाइम पूछा जा रहा है। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी? 200 मीटर है। स्पीड कितनी है आपकी? 6 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को आपको क्या करना है? चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारी किसमें है? मीटर में है। इसको आप चेंज कर लीजिए, 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मीटर प्रति सेकेंड में हो गया। तो यहां से काट लीजिए, कितनी बार में कट जाएगा? 6 3 18 हो जाएगा और उसके बाद 5 से काटेंगे कितनी बार में?
40 बार में कट जाएगा ये, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 3 12 120 आ जाएगा। मीटर से मीटर कट जाएगा, कितना बचेगा आपका, सेकंड बचेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा था, समय पूछा जा रहा था, जो कि समय कितना आएगा आपका 120 सेकंड। ठीक, 120 सेकंड बाद वे शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है, डायरेक्शन आपको देखना है कि अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं या फिर सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। दूसरी चीज है, आपको क्या देखना है, यूनिट आपको देखना है। ठीक है, 2 चीजें हैं, ध्यान देना है। आपका राइट आंसर क्या होगा, 120 सेकंड। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, आप कमेंट कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री से है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपान में क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 है। उस साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में। 3 sin थीटा इस साइड है, उधर से साइन थीटा आएगा, माइनस में हो जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 sin थीटा हो जाएगा। माइनस में कॉस थीटा उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉस थीटा ये कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा हो जाएगा। 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा कितना होता है, आपको पता है कितना होता है, कॉट थीटा बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, पूछा क्या जा रहा था, कॉट थीटा का मान निकालना था, तो कॉट थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि अब किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, पक्षांतर करना है। आपका सही जवाब कितना है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या होगा सही जवाब, बताएं। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 90 दिया है। तो पूछा क्या जा रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। आपको डायरेक्ट अप्रोच करना है, टाइम को कंज्यूम करना है, बचाना, सेव करना ज्यादा से ज्यादा। ठीक, कम से कम टाइम में आपको बनाने की कोशिश करना है, क्वेश्चन को बनाना है, आपको लिखना नहीं है। यहां पर आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला आपको पता होता है, पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। तो यहां पर आपको देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 16, जो कि इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, कितना है, 90 है, इस साइड आएगा, माइनस में हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे ए बी बी सी सी ए, 2 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे गुणा में है, इस साइड आएगा, किस में हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। बचेगा उस साइड क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है, आप माइनस कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 15 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। आप आधा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 8 16 और 2 3 6, ये 83 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा आपको अप्रोच करना है। ठीक है, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको सोचना है, और लिखना बहुत कुछ है, ना के बराबर लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आपका इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, 83। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन आपको निकालना है, कितना होगा, जो कि पाई का मान दिया है 22/7 है। गोले का आयतन आपको पता है, फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई का मान आपको दिया है 22/7 होता है। रेडियस आपको दी है, त्रिज्या कितनी है, 4.2 है, क्यूब है 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2। ठीक है, आप काट पीट लीजिए, 7 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 7 6 42। पॉइंट का बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि 3 पॉइंट के बाद आपको दशमलव लगे, 3 स्थान पर आपको दशमलव लगे, दशमलव की चिंता छोड़ दीजिए।
इसके बाद कितना होगा, 3 से आप काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 22 चौक 88 होगा, 88 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 176 होगा। आपको गुणा करना है 42 गुणे हाँ जी हाँ, 42 गुणे 42 करेंगे कितना होगा, हमें नहीं पता है 42 गुणा 42 कितना है, तो कर लीजिए 42 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना होगा, कितना कम है 50 से, कितना कम है 8 कम है, तो 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। बेस कितना है 25 है, 25 में से जितना कम है उतना कम कर दीजिए, 25 में से 8 कम कर दीजिए, 25 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 17, ये लीजिए आ गया 1764 आपका कितना हो गया, 1764 हो गया आपका। 42 का स्क्वायर नहीं पता है तो आप कर लीजिए विद इन सेकेंड में, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब इतना लंबा गुणा आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहां पर भी आपको स्मार्ट अप्रोच रखना है, आपको केवल और सिर्फ आपको 2 डिजिट निकालना है। यहां पर आपको 2 अंक तक वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हैं 1 अंक से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर केवल 5 है, बाकी सारे ऑप्शन में 4 4 मिल रहा है, ठीक है। तो 2 अंक तक यहाँ पर आप वैल्यू निकाल लीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6 चौक 24 का 4 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा 6 चौक 36 और 36 2 कितना हो जाएगा 38 का 8 हो जाएगा, ठीक, हासिल 3 हो जाएगा, 2 अंक तक निकालना है। 7 चौक 28 का 8, ठीक, हासिल 2 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, यहाँ पर आप देख लीजिए 2 अंक, ये 4 हो जाएगा, 8 8 16, ठीक है, 64 आपका आ रहा है, लास्ट 2 डिजिट आपका 64 आ रहा है। आप चेक कीजिए किस ऑप्शन में 64 आपका मिल रहा है, पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे ऑप्शन में देख रहे हैं आप 64 जो है यहाँ पर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से स्मार्ट अप्रोच के साथ आप विद इन सेकेंड, ठीक, कम से कम टाइम में आप ऑप्शन को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। आपको x की वैल्यू कितना है -4 है, y की वैल्यू -1 है, पुट करना है इसमें, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में आपको पुट करना है, पुट करने के बाद बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप इसको कीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दोबारा से आपको ट्रेग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कॉस थीटा बराबर कितना है, √3/2 कॉस थीटा। आपको पता है थीटा, कॉस थीटा, किस थीटा का मान कितना होता है, √3/2, कॉस में 60 का मान होता है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कॉस 60 होगा, कॉस 60 होगा क्या, जी नहीं, कॉस 30 होगा, थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि साइन में 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, जस्ट उसका अपोजिट होता है, ठीक है। कॉस में, तो कॉस में 30 का मान हो जाएगा। आपको फार्मूला बिल्कुल तैयार करके जाना है, क्योंकि फार्मूला बेस, बिल्कुल क्वेश्चन आपको फार्मूला बेस देखने को मिलेगा, जो कि ये भी क्वेश्चन आपको फार्मूला बेस है। थीटा का मान आपको पता चल गया, आप वैल्यू पुट कर दीजिए tan में, tan स्क्वायर थीटा, tan 30 अंश का मान कितना हो जाएगा 1/√3। फार्मूला बेस है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर फार्मूला आपको पता नहीं है तो क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान कितना होता है, अभी हम लोगों ने देखा √3/2 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, पाई चार्ट से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए आप पाई चार्ट बिल्कुल क्लियर करके जाएं, ठीक है। जितने तरीके के चार्ट आते हैं सारे के सारे चार्ट आप क्लियर करके जाएं, किसी ना किसी, कोई ना कोई टाइप का सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर क्या पूछा जा रहा है, फर्म है, ठीक है, चार्ट में एक फर्म की शकल आय, ठीक है, यानी कि ग्रॉस अमाउंट आपसे को दिया गया है, लाख में दिया गया है, और कुल लागत यानी कि टोटल अमाउंट आपको दिया गया है, यानी कि टोटल कॉस्ट यहां पर दिया गया है, वो दर्शाया गया है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद पूछा क्या जा रहा, 25% लाभ कमाने के लिए आपको 2019 और 2020 में सकल राशि बोले तो
यानी कि ग्रॉस अमाउंट, ठीक है, क्या होनी चाहिए, आपको पूछा जा रहा 2019 2020 में सकल राशि आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रॉस अमाउंट आपसे पूछा जा रहा। 25% आपको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, जो कि यहां पर दिया है यदि कुल लागत समान रही हो, ठीक है, कुल लागत आपकी टोटल जो है, ठीक है, कहने का मतलब टोटल जो है, टोटल कॉस्ट आपकी समान हो, उस कंडीशन में आपको 25% कमाना है, 25% प्रॉफिट लेना है, फिर क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कितना है, ग्रॉस अमाउंट कितना है आपका दिया है पीला वाला, ठीक है, ये कितना है 7500 है। टोटल अमाउंट कितना है, टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट आपका है 6500, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, अगर ग्रॉस अमाउंट की बात करें तो कितना होता है, यहां पर होता है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कितना होता है टोटल कॉस्ट प्लस, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को आप ऐड करेंगे तो ग्रॉस अमाउंट आएगा, जो कि कितना है 6500 है आपका, कितना है 6500 है टोटल, आपका टोटल कॉस्ट कितना है 6500 है। आपको कमाना क्या है 25% का लाभ कमाना है, तो 6500 25% का लाभ कितना होगा 125 हो जाएगा, बाई 100 होगा, ठीक है, 100 में आप 25% जोड़ेंगे, 125% डायरेक्ट आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं, 25% निकाल के आपको ऐड करना, डायरेक्ट आप 125% निकाल लीजिए, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 65 गुणे 125 करेंगे, आपका जो कि टोटल प्रॉफिट आपका निकल के आएगा। गुणा किस तरीके से करना है, यहाँ पे गुणा करने तो आता नहीं है, चलिए गुणा कर लेते हैं। पहले आप 60 से गुणा कर लीजिए, 6 पंचे 30 हो जाएगा, और इसके बाद 6 दूना 12 3 15 हो जाएगा, और 6 के 6 एक 7 हो जाएगा, 7500 आ गया। 60 से गुणा कर लीजिए, 5 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, पंचम 25 हो जाएगा, और इसके बाद 5 दुनाई 10 2 12 हो जाएगा, और इसके बाद 5 एकम 5 1 6 हो जाएगा, 125 पंचे 625 होता है, जो कि ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा ऐड करेंगे, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, आप यहाँ पर कर लीजिए, 65 गुणे कितना है 125 है, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7500, और प्लस कितना हो जाएगा 125 पंचे 625 हो जाएगा, सॉरी 625 हो जाएगा, 625 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, टोटल आपका अमाउंट कितना बनेगा, ये हो जाएगा 8125, 5 हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा 6 5 11 और 7 1 8, कितना हो जाएगा 8125 हो जाएगा, टोटल 8125 रुपए आपका, ठीक है, टोटल 25% प्रॉफिट आपका होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका 8125 आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह के प्रश्न को आप इजिली बना सकते हैं, ठीक है, जो कि एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा चार्ट से, तो आप बिल्कुल रेडी रखिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7b माइनस 1/4b बराबर कितना है 7 है। यहां पर देख रहे हैं क्या निकालना, क्या है आपको निकालना है 16b² प्लस 1/49b², ठीक है। अगर इसका आप वर्ग करें तो क्या यहां पर वर्ग करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे कितना 49 आ जाएगा, ठीक है, जो कि मैच नहीं कर रहा है। तो इसको क्या करने के लिए कुछ इसमें आपको गुणा गणित करना पड़ेगा सेट करने के लिए, क्योंकि आपको लेके क्या आना है 16b² प्लस 1/49b² का मान निकालना है। तो इसमें आप गुणा कर दीजिए, कितने से गुणा कर दें, हम यहां पर गुणा करेंगे 4/7 से, ठीक है, इसमें 4/7 से आप गुणा कर दीजिए, और इस साइड भी आपको क्या करना पड़ेगा 4/7 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रक्रिया आप लेफ्ट साइड करेंगे उस प्रक्रिया को आपको राइट साइड करना है। दोनों साइड में कुछ भी अगर करना है तो दोनों साइड में करना है। तो यहां से आप देखेंगे 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। अब इसके बाद 4 भी अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16b² हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, यहां से कट जाएगा जो है 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 1/7 सते 49b² हो जाएगा, ठीक है। a² प्लस b² माइनस का कितना हो जाएगा 2ab, 2a कितना है आपका
यहाँ पर 4b है गुड़े इसके बाद कितना है a और b का मान कितना है 7b है। ठीक है, इस साइड कितना हो जाएगा 7 कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद कितना होगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इस साइड को आप इस साइड लेके चले आइए। निकालना क्या है आपको 16b² प्लस 1/49b² आपको निकालना है। ठीक है, यहां से आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, 8b हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 7b इस साइड चला आएगा माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 16 प्लस कितना हो जाएगा 8b बटे 7b आप गुणा कर लीजिए। 16 सत्ते 112 हो जाएगा, 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, b बटे 7b हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा तो मान कितना आ जाएगा आपका 120 बटे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। फिर से एक बार आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है साइन a प्लस बी बराबर 1 है। तो यहां पर देख रहे हैं साइन थीटा बराबर 1, साइन कितने का मान 1 होता है साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, तो यहां से थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कॉस a माइनस बी, ठीक है, कॉस a माइनस बी बराबर कितना है 1/2। कॉस में कितने का मान 1/2 होता है, कॉस 60 अंश का मान a/2 होता है। तो थीटा का मान यहाँ पे कितना है a माइनस बी, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर ऐड कर लीजिए, ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर b कैंसिल हो जाएगा, जोड़ेंगे 2b हो जाएगा, इसको आप जोड़ लीजिए, यहाँ पर जोड़ के आधा कर लीजिए, 9 6 15 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 9 6 15 150 हो जाए a2 हो जाएगा और इसके बाद आप आधा कर लीजिए, इसका कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, क्या करना है जोड़कर आधा करना है। ठीक है, जोड़कर आधा करेंगे कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। तो इस तरीके के प्रश्न को आप विद इन सेकेंड इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, आपको पेपर पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है थीटा का मान आपको देखना है, यहाँ पर कितना आ रहा है थीटा का मान यहाँ पर 90 आ रहा है, यहाँ पर थीटा का मान कितना आ रहा है 60 आ रहा है। आप दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, दोनों को जोड़ के आपको आधा कर देना। 90 डिग्री 60 डिग्री जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा, आधा करेंगे 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलेंगे किसी और वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप तैयारी को जबरदस्त तरीके से करते रहिए और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।